बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ाबेट यानी हरूफ तहज्जी और इसके अलावा हम बात करेंगे। हमारे पास लेटर्स हैं, लफ्ज, फ्रेज और इसके एग्जांपल, सेंटेंसेस और इसके एग्जांपल, और ये इंशाल्लाह हम सारा कुछ इसी वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले अल्फ़ाबेट की जो तारीफ है वो हमारे पास है। लेटर्स विच आर यूज्ड टू राइट समथिंग इन ए लैंग्वेज आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। वो हरूफ जो किसी जबान में कुछ लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इन्हें हरूफ तहज्जी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेटर किसे कहते हैं। A letter is a symbol that represents a particular sound in a language and used for spelling words. In English language, 26 letters A to Z are used to make words. ठीक है, ये S नहीं है बल्कि ये है वर्ड्स। एक हर्फ एक अलामत है जो किसी जबान में किसी खास आवाज की नुमाइंदगी करती है और अल्फाज के हिज्जे के लिए इस्तेमाल होती है। अंग्रेजी जबान ए से जेड में 26 हरूफ तक यानी हमारे पास हरूफ हैं और ये इस्तेमाल किए जाते हैं अंग्रेजी में। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड। लफ्ज की तारीफ क्या है। A meaningful group of letters is called a word. हरूफ के मानीखेज ग्रुप को लफ्ज कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेज। ठीक है, यानी सबसे पहले हमारे पास अल्फाबेट थे। अल्फाबेट के बाद हमने लेटर की तारीफ की, लेटर के बाद हमने वर्ड्स की तारीफ की, वर्ड्स के बाद हम फ्रेज की तरफ आते हैं। तो फ्रेज यानी जुमला। हमारे पास सेंटेंस के माने भी जुमला होता है, फ्रेज के माने भी जुमला, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसको जरा समझिए। ये हमारे पास है a set of words which does not make a complete sense is called a phrase. अल्फाज का वो मजमुआ जो मुकम्मल मानी में यानी मुकम्मल मानी नहीं देता। ठीक है, अल्फाज का वो मजमुआ जो मुकम्मल मानी नहीं देता, ऐसे जुमले को क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है। राइट ए लेटर, एक खत लिखें। एट ए ग्लांस, एक नजर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंस यानी जुमला। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड ए सेंटेंस। अल्फाज के मानेखेज ग्रुप को जुमला कहा जाता है। ठीक है, और वो जुमला जिसका कोई मानी ना निकले, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल क्या है। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। वी आर पंक्चुअल, हम वक्त के पाबंद हैं। यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो। इट इज फाइन टुडे, आज ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है एन इंट्रोडक्शन टू फॉर्मल इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इसमें हमारे पास है अनलेस देयर इज सफिशिएंट फैमिलियरिटी विद द बेसिक रूल ऑफ ग्रामर। जब तक ग्रामर के बुनियादी असूलों से खातिर ख्वाह वाकफियत ना हो, English learning cannot be facilitated satisfactorily. अंग्रेजी सीखने में तसल्ली बख्श सहूलत पैदा नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वावल्स एंड कॉन्सोनेंट। देयर आर 26 अल्फाबेट इन इंग्लिश। अंग्रेजी के हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, 26 है। इसमें हमारे पास 5 लेटर्स जो हैं, द 5 लेटर ए E, I, O, U, which act as vowels, and consonant and combine different letter together are called vowel is in English. तो इसका 5 हरूफ ए ई आई ओ यू जो जेर जबर और पेश का काम देते हैं और मुख्तलिफ हरूफ को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। ठीक है, कंबाइन डिफरेंट लेटर यानी एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ हरूफ को मिलाते हैं, अंग्रेजी में वावल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 19 लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी एक्स जेड। तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है। 19 हरूफ को अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं और ये हमारे पास दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये कहता है कि इफ द टू लेटर्स डब्ल्यू एंड वाई come at the beginning of a syllable, यानी जो W और Y हैं ये हमारे पास
कभी कभार वावल बन जाते हैं और कभी कॉन्सोनेंट बन जाते हैं। तो ये कब वावल बनते हैं और कब कॉन्सोनेंट बनते हैं? ये कहते हैं कि दो हरूफ W और Y अगर किसी सिलेबल के शुरू में आ जाए, किसी सिलेबल के शुरू में आ जाए, लाइक W इन व्हाट एंड हु, व्हाट और हु में W पहले आया है, एंड Y इन येट एंड यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। जब ये Y और W जब सिलेबल के स्टार्ट में आ जाएं तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। बात की समझ आ गई है? नेक्स्ट जाते हैं। And if these letters do not come at the beginning of a syllable like my and the W in to, they become vowels. देखें, ये कहता है कि अगर ये शुरू में ना आ जाए, सिलेबल के शुरू में ना आए बल्कि दरमियान में आ जाए, जैसे माई में वाई आ गया और टू में W आ गया, तो ये हमारे पास वावल्स बन जाते हैं। इंशाल्लाह इससे आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंशाल्लाह इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।